जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने इस साल दक्षिण पूर्व एशिया में कितने चैनलों को बंद करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है ए 100 चैनल, बी 120 चैनल, सी 140 चैनल या डी 150 चैनल। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। भागलपुर की मजदूरी करने वाली महिला के खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कालाबाजारी का है खेल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर छापेमारी करते हुए भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के पक्की सराय की एक महिला को अपनी हिरासत में लिया, जिसके बाद गिरफ्तार महिला को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट पर लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। गिरफ्तार महिला की पहचान सरिता देवी पति सौदागर मंडल के रूप में हुई। गिरफ्तार महिला सरिता देवी अपने पति और परिजनों के साथ घोघा के ईंट भट्टे में मजदूरी का कार्य करती है। दिल्ली साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर और दर्ज कांड के अनुसंधानकर्ता करणवीर ने बताया कि करीब 1 माह पूर्व एक व्यक्ति ने दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी को लेकर लाखों रुपए ठगी करने का मामला दर्ज कराया था। शिकायतकर्ताओं ने कालाबाजारी करने वाले गिरोह के बैंक खाते में भी पैसा ट्रांसफर करने की बात बताई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला कि भागलपुर के घोघा निवासी महिला सरिता देवी के खाते में पिछले 3 माह में करीब 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि उसकी बहन के खाते से 44 लाख और उसके 3 और परिजनों के खाते से भी लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। यानी यदि सिर्फ सरिता के परिवार की बात करें तो करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन पिछले 3 माह में हुआ है। जिसके बाद दिल्ली से आई विशेष टीम के द्वारा सरिता को हिरासत में लेकर दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं गिरफ्तार सरिता ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि पिछले 1 साल से घोघा में ROB का काम चल रहा है, जहां का मुंशी रोशन ने रेलवे की ग्रुप D में नौकरी लगाने का झांसा देकर उसके साथ 21 लोगों के खाते अलग अलग बैंक में खुलवाए थे। इसके लिए सभी के आधार कार्ड और फोटो भी मुंशी के द्वारा लिया गया था। उनके नाम पर नए सिम कार्ड भी खरीदे गए थे। इन नंबरों को खाते से जोड़कर रोशन सभी सिम अपने पास रखकर खुद इस्तेमाल करने लगा था और महिला ने कहा कि उसके खाते से हुए ट्रांजैक्शन की जानकारी उसको नहीं है। मामला जो कुछ भी हो, लेकिन यदि महिला के दावे को माने तो इसके पीछे एक बड़े गैंग की कहानी छुपी लग रही है। एक मजदूर यदि अपने खाते से लाखों रुपए के लेन देन करेगा तो कहीं न कहीं खर्च भी करेगा। इस महिला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये महिला और इसकी तरह कई मजदूर महिला अनजाने में ठग गिरोह की साजिश का हिस्सा बन गए। दिल्ली पुलिस और भागलपुर पुलिस ठोस रूप से छानबीन करे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और आने वाले दिनों में कोई गरीब अनजाने में ठग गिरोह का शिकार होने से बच सके। इसको कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई के लेकर फ्रॉड हुआ, वो तो बड़े स्तर पर करोड़ों के हिसाब से जो हमारी शिकायत आई इसके रिगार्डिंग, तो हम उसको ट्रेस करते हुए पैसा पहले कर्नाटक के अकाउंट में गया SBI से फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो रखा है वो पैसा। हमारे जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उनको ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही मिल पाया और ना उनके परिवार के सदस्य की जान भी चली गई और पैसा भी वापस नहीं मिला। कितना का अकाउंट में आया था इनके? इसके ये जो सरिता देवी के अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए आए हुए हैं और उसकी बहन है तो पिंकी देवी, उसके अकाउंट में भी करीब 44 लाख रुपए आए हैं। टोटल से करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा वो है। और इनके परिवार के 3 और अकाउंट हैं, जो करीब 5 अकाउंट तो इन्हीं के परिवार से, जिसमें करोड़ों रुपए आया है, जिसमें गहन पूछताछ भी जारी है। आज ट्रांजिट रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की जाएगी और गहन पूछताछ की जाएगी और इसमें जो भी मुलजिम है आगे उनको फर्दर अरेस्ट किया जाएगा। कितने लोग हो सकते हैं सर इस गिरोह में? इसमें करीब 10-20 कम से कम होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है। पैसा जो सारा वो ATM से निकल रहा है, ज़्यादातर ATM पटना से निकल रहा है और आगे पैसा कैनरा बैंक में भी ट्रांसफ़र हो रहा है, उस पर भी आगे गहन पूछताछ चल रही है।
है। और भी टीमों को दिल्ली में बता दिया गया है, और भी टीमें जो फर्दर या आगे के लिए प्रोसीड कर रही हैं। अपना परिचय सर। सब इंस्पेक्टर करमवीर, साइबर सेल, दिल्ली पुलिस। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भागलपुर की संस्था वी केयर द्वारा मायागंज अस्पताल के रक्त कोष में 8वें दिन 18 लोगों ने किया रक्तदान। 8वें दिन तक में 100 यूनिट ब्लड संग्रह हुआ। 5 जून तक 200 यूनिट ब्लड संग्रह करना वी केयर संस्थान का है टारगेट। कोरोना काल में भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रक्त कोष में रक्त की काफी कमी हो गई, जिसके बाद भागलपुर की संस्था वी केयर द्वारा मायागंज अस्पताल के रक्त कोष में 20 से 5 मई तक रक्तदान शिविर की शुरुआत की गई। आज शिविर के 8वें दिन संस्था के सदस्यों समेत 18 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें से बादल कुमार, डॉक्टर कृषाणु सिन्हा, अनिकेत रंजन, उत्कर्ष राज, अनुभव, अमित भारती, शेखर आनंद, नोमी कुमार, हरकिशोर राय, श्वेतम आनंद, आतिशदीप, राजू सिंह, आशीष कुमार, विनीत बुदिया, सृजन मिश्रा, शिवम, मोहम्मद शाहरुख, अंकुर सिन्हा ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले संस्था के सचिव अंकुर सिन्हा ने बताया कि रक्तदान करना चाहिए। आज 100 यूनिट का संग्रह हुआ है। 5 जून तक ये कैंप चलेगा। 200 का टारगेट पूरा करना है। GLNMCH के रक्त कोष के काउंसलर मोहम्मद नूर ने बताया कि रक्त की कमी थी, कोई संस्था आगे नहीं आ रही थी। ऐसे में वी केयर संस्था आगे आई और रक्तदान करवा रही है। बोले विधायक अजीत शर्मा, भोलानाथ पुल पर फ्लाईओवर नहीं बनना, उन्हें बदनाम करने की साजिश। भागलपुर के लाखों की आबादी को भोलानाथ पुल पर ओवरब्रिज नहीं होने से हल्की बारिश के बाद से ही गंदे पानी से होकर काफी परेशानियों का सामना करते हुए गुजरना पड़ता है। इस मामले को भागलपुर विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की साजिश करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जानबूझकर अधर में लटकाए जाने की बात कही। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अब तक बिहार विधानसभा में 1 दर्जन से अधिक बार भोलानाथ पुल मामले को उनके द्वारा उठाया गया है। साथ ही अजीत शर्मा ने कहा कि रेलवे द्वारा फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर NOC भी ले ली गई है। रेलवे द्वारा कुछ अड़चन भी आई थी, जिसका मालदा डिवीजन के CM के साथ बताकर हल निकाल लिया गया। DPR बनकर तैयार है और पूरा मामला अब योजना विभाग के पास लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि NDA गठबंधन की सरकार को ये लगता है कि अगर भोलानाथ पुल पर फ्लाईओवर बन जाता है तो उनका एक बड़ा वोट बैंक उनसे सरक जाएगा और एक बड़ा चुनावी मुद्दा हाथ से निकल जाएगा। कांग्रेस नेता ने इस बाबत पथ निर्माण मंत्री से बात कर उनसे जल्द भोलानाथ पुल पर फ्लायर बनाए जाने की मांग भी की। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर नीतीश कुमार ने भोलानाथ पुल पर ओवरब्रिज बनाए जाने की बात कही थी और दोनों सरकारों को जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द भोलानाथ पुल पर फ्लाईओवर बनाने की कार्यवाही प्रारंभ करवानी चाहिए। मामला जो भी हो, लेकिन 2 पार्टों के बीच भागलपुर के दक्षिणी खंड के लोग पिसते नजर आ रहे हैं। वर्षों से भोलानाथ पुल की स्थिति बदतर है। चुनावी मुद्दा भी रहता है, इस बार भी था। देखिए, जब से मैं जीता हूँ, पहली बार जब जीता, ये 3 बार जीत चुके, हर बार सदन में कम से कम 2 से 4 बार सवाल उठते रहे। टोटल सवाल अभी तक 10 से 12 बार उठे हैं, चाहे जिस प्रश्न में होता हो। लेकिन आपको बता दें, सारा रेलवे से NOC मिल गया। 3 बार ऑब्जेक्शन हुआ, फिर मैंने GM से बात किया, डिपार्टमेंट भी बात किया, मिल गया। DPR बन गया, A बन गया और आज योजना विभाग में लंबित है। जानबूझ के ये चुनाव में, चूंकि बीजेपी NDA हारती रही इस बार उसको हो जाना था, लेकिन चूंकि लोगों ने कहा, भाजपा वालों ने कि साहब बना दीजिएगा तो ये 3 लाख लोग प्रभावित, सब वोटवे अजीत शर्मा को दे देगा, इसलिए रोका गया। मैं कल माननीय पथ निर्माण जी, आदरणीय नितिन जी से मैंने बात की है, उनको कल पत्र भी मैं दिया हूं
और उन्होंने कहा कल बैठक था, उसमें मैं देख लेता हूं क्या पोजीशन, आपको बताऊंगा। आपको बता दें, ये जानबूझ के मुझे बदनाम करने के लिए साजिश है, और ये माननीय नीतीश कुमार जी की योजना थी। यहाँ पे घोषणा किए थे जब पहली बार आए थे, ये भोलानाथ पुल सबसे पहले मैं बनाऊंगा फ्लाईओवर, चूंकि 3 लाख पॉपुलेशन प्रभावित है। पता नहीं जानबूझ के क्यों, हमसे क्या दुश्मनी है भाई। अब जनता हमसे, ठीक है हम विपक्ष में हैं, लेकिन अब जनता से क्या आपको कष्ट है? जनता को तो सुविधा देना सरकार का काम है। ऐसे माननीय मंत्री जी ने कल मुझे आश्वस्त किया है, मैं देख लेता हूं, इसको करवाने का काम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आदरणीय पथ निर्माण मंत्री इस भोलानाथ को जल्द से जल्द टेंडर के भेजेंगे और यह काम प्रारंभ होगा। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। एक समय असाध्य रोगों का होता था इलाज, 2 दशक से खंडहर में है तब्दील। 1954 में स्थापित किया गया था अस्पताल। नवगछिया प्रखंड के खगड़ा गांव स्थित आयुर्वेद अस्पताल पिछले 20 वर्षों से जीर्णोद्धार की बाट जोड़ रहा है। एक समय था कि अस्पताल में चिकित्सक, कंपाउंडर, ड्रेसर व एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी से भरा था। इलाके के 50 गांव से मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आते थे। अस्पताल में आयुर्वेद के तहत उस समय के असाध्य रोग, टीबी, दमा, लकवा जैसे रोगों का इलाज होता था। अस्पताल में पर्याप्त दवाई उपलब्ध रहती थी, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति सरकार की उदासीनता को लेकर धीरे धीरे प्रतिनियुक्त चिकित्सक व कर्मी सेवानिवृत्त होते गए और अस्पताल खाली होता चला गया। अस्पताल में चिकित्सक व कर्मी की पोस्टिंग नहीं हुई, दवाई आना बंद हो गई। चिकित्सक व कर्मी के सेवानिवृत्त होने के बाद अब पिछले 20 वर्षों से ये अस्पताल बंद पड़ा है। पिछले 20 वर्षों से इलाके के लोग इस अस्पताल से मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। 1955 से अस्पताल में घटने लगी सुविधा 2000 ईस्वी तक हो गया बंद। खगड़ा के ग्रामीण यह सेवानिवृत्त शिक्षक अरुण सिंह इंद्र भुवन प्रसाद सिंह ने कहा कि हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अस्पताल वर्षों पुराना है। इस अस्पताल में चिकित्सक व दवाई हमेशा उपलब्ध रहते थे। वर्ष 1995 तक अस्पताल बेहतर तरीके से संचालित रहा। वर्ष 1995 के बाद से चिकित्सक व कर्मी सेवानिवृत्त होते गए और 2000 तक अस्पताल के एक कर्मी को छोड़कर सभी सेवानिवृत्त हो गए। अस्पताल में दवाइयां आना बंद हो गया। 10 वर्ष पहले अस्पताल के कर्मी केपी भगत सेवानिवृत्त हुए। अस्पताल के बंद रहने से इलाके के लोगों को मिलने वाली सुविधा बंद हो गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि NH एवं 14 नंबर सड़क के मध्य स्थित यह अस्पताल चालू हो जाने के बाद लोगों के लिए काफी लाभप्रद होगा। स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन से अस्पताल को चालू करवाने की दिशा में पहल किए जाने की मांग की है। 1954 में खुला था खगड़ा में आयुर्वेद अस्पताल। वर्ष 1954 ईस्वी में खगड़ा में आयुर्वेद अस्पताल की स्थापना की गई थी। खगड़ा गांव के बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह ने 22 कट्टा जमीन अस्पताल को दान देकर अस्पताल को खुलवाया था। बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह के वंशज अंशु आनंद बताते हैं, बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह के वंशज अंशु आनंद बताते हैं कि उनके परबाबा बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह ने अपने छोटे पुत्र बैकुंठ प्रसाद सिंह टीबी बीमारी से पीड़ित होने के बाद अस्पताल की स्थापना किए जाने की दिशा में पहल किया था। उन्होंने बताया कि बिंदेश्वरी बाबू के छोटे पुत्र बैकुंठ प्रसाद सिंह अंग्रेज सरकार में ऑफिसर थे। इस दौरान वे टीबी बीमारी से पीड़ित हो गए थे। टीबी बीमारी होने के बाद उनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अपने छोटे पुत्र की मौत के बाद उन्होंने सोचा कि इलाके के लोग इलाज के अभाव में न मरें। इसको लेकर उन्होंने 22 कट्टा जमीन दान में दी और आयुर्वेद अस्पताल खुलवाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल इलाके के लिए धरोहर है। इस अस्पताल को सरकार अगर पुनः चालू करती है तो इलाके के लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विक्रमशिला पुल पहुंच पथ व 14 नंबर सड़क के बीच ये अस्पताल स्थित है। चिकित्सा सुविधा आरंभ होने से घटना दुर्घटना में घायल होने वाले मरीजों को भी तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। मक्का लदे ट्रक का पुलिस को मिला सुराग, लेकिन पुलिस के सक्रिय होने से पहले ही आरोपियों ने फिर किया ट्रक को गायब। 4 दिन पहले नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से गायब हुए मक्का लदे ट्रक का सुराग पटना में मिला था, लेकिन आरोपियों ने पुलिस के सक्रिय होने से पहले ही ट्रक को फिर से गायब कर दिया। मामले में ट्रक समेत मक्के की बरामदगी के लिए नवगछिया पुलिस की एक टीम पटना के लिए रवाना किया गया है। नवगछिया के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि मामले में ट्रक चालक और मालिक की मिलीभगत से मक्का गायब कर दिए जाने का मामला सामने आ रहा है। वास्तविक जानकारी और कांड का उद्भेदन करने के लिए पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। मारपीट में महिला घायल। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी महिला गौरी देवी मारपीट में घायल हो गई है। घायल महिला का इलाज मायागंज अस्पताल में कराया गया। महिला ने बताया कि पड़ोस के ही खुशबू देवी, अनीता देवी, श्याम सुंदर शाह, गगन शाह ने उसे मारपीट कर घायल किया है। मारपीट कर घायल करने के संदर्भ में उन्होंने इस्माइलपुर थाने में आवेदन भी दिया है। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मनी पासवान ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। क्या नाम है? क्या हुआ है? 5 बार की तो गिर लगी। कौन फेंक दिया? गोतनी का पुता फेंका है, ईटा फेंक कर मारा। क्या नाम है आपका? गौरी देवी। पति का घर इस्माइलपुर। कहाँ? इस्माइलपुर में कहाँ है? इस्माइलपुर का चरी टोला। अच्छा, जो मारा उसका क्या नाम है? खुशबू देवी, पति गगन शाह। क्या मैटर था? क्यों मारा? कुछ सर बाबू दामाद गप कर रहिए यार, दामाद के मतलब लोग गप कथी करे छी, हमरा बेटी देखल बेटी से नहीं ले दियो ओकरा गाड़ी दिखा की कहाँ कल के निकल के बाबू बापले लोग कथी करे छी, हमरा बेटी मारी कपार भंग मेरे बाबू इलाज कर लिए 5-6 हजार के दोनों बेटे मार के क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार शाह। कौन है जिसको मार लगा है? मेरा सिस्टर है सर। क्या हुआ था बताए सर? उस दिन संजोग से हम भी आए थे भोज खाने के लिए यहीं पे, तो हमको फोन आया, पता चला कि ऐसे मारपीट हुआ। जब गए वहाँ पे ना तो सिर में बहुत ज़्यादा चोट था, हॉस्पिटल में भर्ती थी, इस्माइलपुर हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में। तो वहाँ से जाने के बाद उसके बाद डॉक्टर इसको रिजेक्ट कर दिया यहाँ से। तो हम गए, फिर एम्बुलेंस किए वहीं पे, एम्बुलेंस से फिर इसको भागलपुर मायागंज भेजे, बोला मायागंज लेके जाइए। तो मायागंज जाने के बाद उसके बाद कल वहाँ से इलाज करवा के आई है। आज हम थाना गए वहाँ इस्माइलपुर, तो बोलता ये नहीं लिखे हैं, अपना घर का मैटर है, वो है, थाना में केस भी नहीं लिया। अभी महिला थाना आए हैं। अब देखिए पूरे बहन मेरा बहुत स्थिति खराब है इसका। महिला थाना में क्या बताया गया आपको? महिला थाना में तो अभी एगो मैडम बोली है कि हाँ ये केस नहीं लिया जाता है मारपीट का। पति पत्नी का अगर मारपीट हो ना वो केस होता है, सास दहेज वाला केस होता है। थाना क्या बोला? इस्माइलपुर थाना बोलता है कल आइए, परसों आइए, से टहला रहा है। कब की घटना है ये घटना 26 तारीख को है। क्या एगो इसको ईटा से मार दिया था। कौन? सुबह का टाइम था, मेरा बहन झाड़ू मारने जा रही थी, पीछे से इसका आया और ईटा से मार दिया। कौन मारा? इसका गोतनी का पुता हु लगेगी। क्या नाम? क्या नाम? उसका नाम है खुशबू देवी। पति का नाम गगन शाह है। मारपीट का कारण? मारपीट का कारण वही इसका दामाद से बात कर रहा था ना, तो मेरे हस्बैंड से बात कर रहा है। वो जब सोचा कि ये अपना दामाद से बात कर रही थी, वो सोचा कि मेरे बारे में बात कर रही है, इसी कारण से वो कुछ सोचा समझा कुछ नहीं, बस आके ईंटें चला दिया, गप कुछ नहीं किया। और उसका सास को अनीता देवी करने गया तो भी बेलन से पीठ में मारा है, सीना छाती में मार दिया है। अब एक्सरा हुआ है सीना का भी, पीठ का भी, सब एक्सरा उक्सरा करवा के लाए हैं अभी। बहन का क्या नाम है? मेरा बहन का नाम गौरी देवी हुआ। घर इस्माइलपुर। पति गोपाल शाह। मायके कहाँ है सर? मायके शंकरपुर ननकार। आपका घर शंकरपुर हुआ? हाँ शंकरपुर है। लेकिन पप्पू कुमार शाह। पिताजी का? रघुनाथ शाह। नवगछिया महिला ने एक साथ खाई अंग्रेजी दवा की कई गोली, स्थिति गंभीर। नवगछिया के वीरपुर थाना क्षेत्र के मड़वा निवासी प्रिंस कुमार की पत्नी नेहा देवी 18 वर्षीय ने रविवार को एक साथ भारी मात्रा में अंग्रेजी दवा खा लिया है। भारी मात्रा में एक साथ दवाई खा लेने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ने पर परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार कर स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि नेहा की शादी 1 माह पहले मड़वा निवासी प्रिंस कुमार से हुई थी। रविवार को अचानक नेहा ने नींद एवं एंटी डिप्रेशन की 50 से 60 गोली
एक साथ खा लिया, एक साथ बड़ी संख्या में दवाई खा लेने से उसकी स्थिति बिगड़ गई है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया भाकपा माले ने मनाया विरोध दिवस। राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत भाकपा माले ने रविवार को राघोपुर में विरोध दिवस मनाया, जिसका नेतृत्व भाकपा माले जिला सचिव बिंदेश्री मंडल ने की। इस अवसर पर जिला सचिव ने कहा कि राज्य में नौकरशाही चरम पर है। प्रखंड से लेकर राजधानी पटना तक आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें नित्य नए रूप में सामने आ रही है, लेकिन राज्य सरकार और उसकी मशीनरी सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी है। वहीं विरोध दिवस में भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड फागू मंडल उर्फ संथाल जी के अलावा श्याम लाल मंडल, अनिल ठाकुर वकील मंडल, ज्योतिष ठाकुर, रामवृक्ष मंडल, रवीश कुमार, आदित्य कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया महिला ने एक साथ खाई अंग्रेजी दवा की कई गोली, स्थिति गंभीर। नवगछिया के वीरपुर थाना क्षेत्र के मड़वा निवासी प्रिंस कुमार की पत्नी नेहा देवी 18 वर्षीय ने रविवार को एक साथ भारी मात्रा में अंग्रेजी दवा खा लिया है। भारी मात्रा में एक साथ दवाई खा लेने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ने पर परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए नवगछिया मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवगछिया मंडलीय अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार कर स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि नेहा की शादी 1 माह पहले मड़वा निवासी प्रिंस कुमार से हुई थी। रविवार को अचानक नेहा ने नींद एवं एंटी डिप्रेशन की 50 से 60 गोली एक साथ खा लिया। एक साथ बड़ी संख्या में दवाई खा लेने से उसकी स्थिति बिगड़ गई है। नवगछिया में सड़क दुर्घटना में एक घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास NH31 पर अज्ञात वाहन के धक्का लगने से परबत्ता थाना क्षेत्र के मददपुर निवासी दशरथ शर्मा के पुत्र छोटू शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को परिजनों द्वारा इलाज के लिए नवगछिया मंडलीय अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका इलाज किया गया है। नवगछिया में 358 लोगों का हुआ जांच, 10 मिले पॉजिटिव। नवगछिया प्रखंड के पकरा बगरी टोला, राजेंद्र कॉलोनी एवं नवगछिया स्टेशन व अनुमंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों का कोरोना जांच किया गया। रविवार को सभी 5वें स्थान पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 358 लोगों का कोरोना जांच किया, जिसमें 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पकरा वार्ड 3 में 125 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजेंद्र कॉलोनी एवं कदवा बगड़ी टोला में 190 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। नवगछिया स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाले 10 यात्री का जांच स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की गई है, जिसमें सबों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अनुमंडलीय अस्पताल में 33 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमित पाए गए सभी व्यक्तियों को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ ही 81 लोगों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल भी लिया गया है। नवगछिया में 40 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में रविवार को 40 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि रविवार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के 40 लोगों का टीकाकरण किया गया है। नारायणपुर भाजपा प्रखंड उपाध्यक्ष के साथ जमीन विवाद को लेकर मारपीट, आधा दर्जन जख्मी। रविवार को प्रखंड के भमरपुर गांव में जमीन विवाद के कारण नारायणपुर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष गोपाल मिश्र और उनके स्वजनों के साथ जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में नारायणपुर भाजपा प्रखंड उपाध्यक्ष गोपाल मिश्र, अमित उर्फ उत्तम मिश्र, गौतम मिश्र, शंभू मिश्र, शुभंकर मिश्र, राजकिशोर मिश्र, शंकर मिश्र जख्मी हुए। सभी का प्राथमिक उपचार PSC बीरपुर में हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोपाल मिश्र ने बीरपुर पुलिस को बताया कि मेरे जमीन पर विपक्षी टटिया लगा रहे थे, जिसे देखने के लिए हम लोग गए तो सबों ने लाठी, डंडा, लोहे के रड से मारपीट किया। गोपाल मिश्र ने गांव के ही सुबोध मिश्र, महेश मिश्र, सज्जन मिश्र, श्रवण मिश्र, फूलो मिश्र, राजीव मिश्र पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। नारायणपुर नवोदय विद्यालय का एक कर्मी कोरोना संक्रमित। PSC नारायणपुर में रविवार को 70 व्यक्ति ने कोरोना का जांच करवाया, जिसमें से जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा का एक कर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है। उक्त जानकारी PSC नारायणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी ने दी है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें
8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NS31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।